गुड इवनिंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हर वीक की तरह हम लोग वीकली चार्ट के बेसिस पे या वीकली टाइम फ्रेम पे जेपीवाई के पेयर पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस बार स्क्रिप्ट सेलेक्ट की है CHF JPY। तो जैसा कि जिन लोगों ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंतर्गत हम लोग डेली और वीकली बेसिस पे डॉलर इंडेक्स, यूरो इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर और डॉलर से रिलेटेड पेयर एंड JPY, गोल्ड, क्रूड ऑयल और BTC और नैस्डैक स्क्रिप्ट पे अपना व्यू शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है 150-75, लेकिन अब हमको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसने ये लास्ट वीक के हाई को एज ए स्टॉप लॉस मानेंगे और इसे हम लोग सेल करेंगे। अगर 143.40 के नीचे या 143 के नीचे ये क्लोज होता है तो इसमें डीप करेक्शन की संभावना है, क्योंकि काफी कंसोलेशन के बाद ये ना ऊपर जा रहा है और अब ये नीचे अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ये टेस्ट कर रहा है। और ट्यूसडे को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग JPY के पेयर में ट्रेड करते हैं, ट्यूसडे को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आ रही है, तो उस समय वॉलेटिलिटी आ सकती है। इस चीज का ध्यान में रखेंगे। तो CHF JPY में मेरा व्यू सेल का है और सेल में आप लोग जो है इस पॉइंट मतलब 148.80 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे और पहला टारगेट आएगा 143.50 और इसके ब्रेक फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और 142.80 या 143 के नीचे जब चलने लगेगा तो हम लोग अगेन सेल करेंगे और उसके बाद नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम सेलेक्ट कर रहे हैं AUD JPY। ये AUD JPY का चार्ट है। अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो इन लास्ट की दो कैंडलों में ये पूरा बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और ये पिछले 3 कैंडलों से 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। तो अगली कैंडल डेफिनेटली नीचे और इस बार शायद ये डीप करेक्शन के साथ नीचे आएगा। तो इसमें हम लोग 92.50 के स्टॉप लॉस के साथ इसको 92.50 नहीं 92.85 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे और अभी जैसे 91.40 पे चल रहा है तो इसका टारगेट अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो एटलीस्ट इसका टारगेट काफी बड़ा है और ये पहला टारगेट 89.50 और दूसरा 88.50 के आसपास देखने को इसमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट छोटा सा है। अदरवाइज नेक्स्ट टारगेट तो सीधा सीधा फाइनली यहाँ पे आना चाहिए। चलिए अगले ट्रेड पे आते हैं। NZD JPY। NZD JPY ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया और वहां से तुरंत ही रिवर्स हो गया। ये मल्टी वीक का रेजिस्टेंस यहाँ पे था 88 के आसपास। ये और फाइनली इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया 88.80 का और वहां से
ब्रेकडाउन दिया, 87.10 पे क्लोज हुआ है। तो ये वापस अपने रेजिस्टेंस जोन के, जो उसका मेजर रेजिस्टेंस जोन था 88 का, उसके नीचे आ गया है। तो अब इसमें एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा और वो पहला टारगेट 85.40 और दूसरा टारगेट 84 का देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है वीकली चार्ट पे। तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर मैंने लिया है कैट जेपीवाई का। कैट जेपीवाई मैंने सबसे पहले भी मैंने कहा है कि कैट जेपीवाई सबसे पहले मोमेंट लिया है नीचे की तरफ। अब देखिए ये 50 मूविंग एवरेज, 50 वीक मूविंग एवरेज पे को ब्रेक करने के बाद एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली इस वीक, लास्ट वीक तो एक इसने डोजी बनाया और डोजी बनाया, लेकिन इस वीक में इसने वो डोजी भी कि जो पिछले वीक का हाई था उसी के आसपास हाई लगाने के बाद वापस रिवर्स कर गया। तो अब ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो ये पहला टारगेट इसका 97 और उसके बाद ये 93 तक का नीचे जाने की कैपेसिटी रखता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आने वाले, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक के लिए हमारा टारगेट 97 तक ही रहेगा, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन है। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। जीबीपी जीपीवाई। जीबीपी जीपीवाई भी इस वीक गिरा है और वही लगभग सभी में, क्योंकि ये जीपीवाई पिछले 20 से 25 सालों का वीक जोन है। तो जितने भी जीपीवाई वाले पेयर दिख रहे होंगे वो सब अपने हाई के आसपास में है। तो ये जोन इसका जो था 69 के आसपास, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर गया और वहां से नीचे की तरफ मूव किया। तो अभी चल रहा है ये 6592। तो अभी पहला टारगेट मेरा होगा 63, और अगर 6280 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये इसमें एक डीप करेक्शन 156 तक का देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो जीबीपी जीपीवाई में भी हमारा सेल का व्यू है। अगले पेयर पे आते हैं, यूरो जीपीवाई। यूरो जीपीवाई भी देखिए, जो इसका हाई था 148.50 का, नीचे आया, नीचे से फिर ये ऊपर गया और इसने अपने जो हाई था उससे पहले ही ये रिवर्स कर गया और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक इसने डेवलप किया है। यहाँ से भी ये सेल में ही होगा और इसका नेक्स्ट टारगेट 140.80 तक देखने को नेक्स्ट वीक में मिल सकता है। चलिए, हालांकि यूरो जीपीवाई हम लोगों ने यूरो वाला जो वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था, लेकिन ये इस पूरी सीरीज इसके अंदर हम सारे जीपीवाई को कवर कर रहे हैं, इसलिए इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही यूएसडी जीपीवाई को हमने डॉलर इंडेक्स वाले वीडियोस में कवर किया है। तो दोबारा एक बार फिर इसमें कर लेते हैं यूएसडी जीपीवाई। तो यूएसडी जीपीवाई लास्ट में इन्वर्टेड हैमर बना और वहां से इस वीक में ये अनडिसाइडेड में रहा। तो मतलब क्यों? क्योंकि 138.80 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, जो कि पहले
ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये सपोर्ट हुआ और लास्ट 2 वीक से दोबारा ये रेजिस्टेंस कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं और इस वीक इसने लास्ट वीक के कंपैरिजन में डोजी बनाया है, तो डोजी ट्रेंड रिवर्सल है, तो इसके नीचे जाने की संभावना काफी प्रबल है। ये 131 तक आ सकता है नेक्स्ट वीक में, लेकिन तब जब ये 133 के लेवल को तोड़ेगा तो ही आप इसमें करिए। और बाय में हम तब रहेंगे जब 138.80 के ऊपर चला जाए। तो इसमें ये अभी नो ट्रेड जोन में नेक्स्ट वीक में रहने वाला है। हम ये देखेंगे, बाय में हम तब जाएंगे जब 138.80 के ऊपर जाएगा तो बाय में जाएंगे। अगर 132 के लेवल 133.80 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो हम इसमें नीचे सेल करेंगे, तो उस केसेस में ये 131 तक आ सकता है। तो ये था मेरे जेपीवाई पेयर्स के ऊपर में मेरा आउटलुक। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा। और अगर किसी को किसी स्क्रिप्ट के बारे में पूछना है तो भी आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।